हेलो दोस्तों, राणा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे मैं आर के राणा आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ईबीएस के एनसीईआरटी बेस्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। प्रश्नों की इस श्रृंखला को शुरू करने से पहले मोटिवेशन हो जाए। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जी हाँ दोस्तों, मंजिलें कितनी दूर हो, रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हौसला है तो मंजिल दूर नहीं है। इसी के साथ प्रश्नों की इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम, डी झारखंड। कुडुख झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका सही है। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और हवेली और दमन द्वीप। दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप एक ही है। उसके बाद दिल्ली, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न संख्या 3, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसी एक में एल्युमिनियम की खान है? ए उड़ीसा, बी असम, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। आपके उड़ीसा में एल्युमिनियम की खान है। प्रश्न संख्या 4, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? ए आइजैक आसिमोव, बी रोनाल्ड रॉस, सी जॉर्ज मेस्ट्रल, डी ग्रेगर मेंटल। इसमें आपका जॉर्ज मेस्ट्रल सही होगा। संख्या 5, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है? ए जुलाई से सितंबर, बी अक्टूबर से दिसंबर, सी जनवरी से मार्च, डी अप्रैल से जून। ये आपका बी अक्टूबर से दिसंबर, ये मधुमक्खी पालन के लिए सबसे सही महीना होता है, क्योंकि इस समय मधुमक्खियां अंडे देती हैं। प्रश्न संख्या 6, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है? ए 5 बिंदुओं पर, बी 6 बिंदुओं पर, सी 7 बिंदुओं पर, डी 8 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि 4 जनवरी को हम ब्रेल दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष हम 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 7, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। ए मृदा को खोदकर नरम करना, बी प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, सी बीज बोना, डी खरपतवार हटाना, ई प्याज को उखाड़ कर निकालना।
मृदा को खोद कर नरम करना, ये आपका पहला क्रम होगा। दूसरा आपका बीज बोना, तीसरा खरपतवार हटाना, चौथा प्याज को उखाड़ कर निकालना, पांचवा आपका प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। ए, हमारा क्रम बन रहा है ACDEB, आपका यही पहला ही सही है। ACDEB आपका पहला सही है। प्रश्न संख्या 8, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है शिलांग मेघालय, बी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, सी शिमला हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख। आपका लेह लद्दाख सही होगा। ये क्वेश्चन इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम 2023 में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। ए खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती। नहीं, इसमें प्याज दे दिया, प्याज ये गलत है, प्याज में बीज नहीं होता है। बी करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, आलू दे दिया, इसमें आलू दे दिया, ये आपका गलत हो गया। सी करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, यही सही है, इसमें सब में बीज होते हैं। डी इसमें आलू दे दिया, ये गलत है, आलू में बीज नहीं होता है। प्रश्न संख्या 10, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं? वह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टा लटक कर सोता है और उसी की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों होगा यहाँ पर घूमता है। ए चिंपांजी, बी लंगूर, सी पांडा, डी सलाथ आपका। प्रश्न संख्या 10 में सलाथ सही है। प्रश्न संख्या 11, कॉलम 1 में दिए गए स्थानों के नाम के साथ कॉलम 2 में दिए गए उन स्थानों के अधिकांश गांवों के समान घरों का विवरण का मिलान कीजिए। असम, लद्दाख, मनाली, राजस्थान। पत्थर की लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर, पत्थर के बने लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छतें, बांस के खंभे पर बने ऊंचे उठे घर, बर्फ के घर, मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों से बने छत। देखिए ये असम में बांस के खंभे पर, ये आपका इससे जा रहा है। और लद्दाख में लकड़ी के चिपटी छतें होती हैं, ये बी पत्थर के बने घर होते हैं और लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चिपटी छतें होती हैं, ये आपका इससे जा रहा है। मनाली में पत्थर लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर होते हैं। राजस्थान मिट्टी के घर बनते हैं। अब क्रम देखिए, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का पांचवा। ये आपका सी सही है, यही आपका सी सही है। 13, अपने खेतों
से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशियों का अधिक उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को केवल धान की फसल के लिए उपयोगी बनाएगा, अन्य फसलों के लिए भी उपयोगी बनाएगा, जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा, डी अन्यथा किसी भी फसल के उगाने के लिए अनुपयोगी बनाएगा। यही आपका सही है डी। अगर हम उर्वरक और रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ईबीएस पाठ्यक्रम को सुझाए गए क्षेत्रों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? देखिए, ईबीएस की मुख्य 6 थीमें हैं। परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा आश्रय, चौथा पानी, पांचवा यात्रा, छठवां चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अब इसमें देखते हैं। ए, पौधे और जानवर, परिवार और भोजन, पदार्थ नहीं, पदार्थ कोई थीम नहीं है। परिवार और मित्र, भोजन, पानी, यात्रा, ये सही है। आगे देख लेते हैं हम। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये तो सही है। भोजन, ये भी सही है। आवास और पौधे, ये भी सही। पदार्थ, इसमें भी पदार्थ है। पदार्थ मुख्य थीम में नहीं आता है। काम और खेल, भोजन, पदार्थ, ये देखिए पदार्थ। आपका प्रश्न संख्या 15 का बी ही सही है।